हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप क्लैट के लिए 10 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकते हो। फरवरी से नवंबर तक का आपको कैसे यूज करना है टाइम का कि आप अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही पाएं, साथ ही साथ आप खूब सारी प्रैक्टिस कर पाएं, आपके पास नोट्स हो जिनसे कि आप रिवाइज कर पाएं। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक टाइम टेबल हो जिसमें आपको अभी से पता हो कि आप आने वाले टाइम में क्या एक्शन आपको लेना है कि आपका सिलेबस टाइमली खत्म हो जाए, कि आप फुल सिलेबस की मल्टीपल रिविजन्स कर पाएं एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पाएं। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं होने वाला है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको फेब टू नवंबर के मंथ्स को ब्रेक करना है, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है कि आप ये सब चीज़ें जो मैंने डिस्कस करी हैं ये कर पाएं, ठीक है, एंड 100+ स्कोर कर पाएं अपने क्लैट के एग्जाम में। चलिए डिस्कस करते हैं आज की स्ट्रैटेजी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करने वाली हूँ। टाइम मैनेजमेंट में अगर आप 4 आवर्स दे सकें, देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है आप बताइए कि हमें कितना टाइम देना चाहिए। अगर आप करंट अफेयर्स का लेक्चर्स लगाकर सब कुछ करना चाहते हैं तो 4 आवर्स जो हैं वो अगर आप दे देते हैं हर रोज वर्किंग डे पे तो बहुत बढ़िया है। कि स्कूल के साथ 4 घंटे आप क्लैट के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए 2 आवर्स जो हैं उनको डिवाइड कैसे करना है, इनको करंट अफेयर्स टाइम बोलते हैं। क्या टाइम बोलते हैं? करंट अफेयर्स का टाइम बोलते हैं, जिसके अंदर 2 आवर्स 1 आवर जो है आप करंट अफेयर्स की एजुगिरी की यूट्यूब की क्लास लगाइए जो 6 PM पे होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार एजुगिरी की यूट्यूब की क्लास तो हम लगा लेंगे बट हमारी रीडिंग एबिलिटीज का क्या। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं एजुगिरी की जो यूट्यूब की क्लास होती है उसमें क्या क्या होता है। उसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मार्क करके लाती हूँ, आपको चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो मतलब आप अंडरस्टैंड कर जाते हो चीज़ों, जिसकी वजह से आपको लर्न करना ईजी हो जाता है। बहुत चीज़ें आपको क्लास में ही लर्न हो जाती हैं और साथ में मैं आपके नोट्स भी बनवा देती हूँ जो आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जब आप खुद से पढ़ते हैं, देखिए अगर आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना चाहते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? द हिंदू पढ़ना चाहिए। बट मैं रेकमेंड तभी करूँगी अगर आप न्यूज़पेपर में से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ढूंढ पाते हैं खुद से, प्लस आप उनको पढ़ पाते हैं, प्लस आप उसमें से नोट्स बना पाते हैं, प्लस जो बैकग्राउंड रिसर्च है वो भी खुद से कर पाते हैं। ये सब कुछ इन 2 आवर्स आप कर लेते हैं खुद से तो बहुत बढ़िया, आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़िए। बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने में 4 to 5 आवर्स एवरी डे लगा देंगे तो बेटा जी आप बाकी सब्जेक्ट्स कब पढ़ोगे? इवन इफ यू आर अ ड्रॉपर, आपके पास टाइम है, यू हैव दैट लग्जरी, आई वुड से यू शुड यूज दैट टाइम वाइजली फॉर अदर सब्जेक्ट्स। देखिए आपका टाइम के साथ वो है, टाइम लिमिटेड है, आपको लिमिटेड टाइम के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन करना है। तो बेस्ट यूज ऑफ टाइम क्या है कि आप न्यूज़पेपर मेरे से पढ़ो, ठीक है ना, और 30 मिनट्स 1 आवर इस पे लगाओ, 30 मिनट्स की रिवीजन। क्लास अगर लंबी हो जाए तो अपना थोड़ा टाइम सब्जेक्ट वाले टाइम में से काट लो, 30 मिनट्स की रिवीजन करो। जो नोट्स मैंने बनवाए हैं बिल्कुल लिख कर नोट्स बनवाती हूँ मैं आपके, मैं दिखा भी देती हूँ आपको कैसे नोट्स बनते हैं। ये देखिए ऐसे नोट्स बनवाती हूँ मैं आपके लिख कर, ठीक है ना। जो आपको लिखना है वो साथ में लिखती हूँ आपके मैं, ठीक है। तो वो नोट्स बनाई, नोट्स की रिवीजन करिए और 30 मिनट्स रीडिंग ऑफ एडिटोरियल्स। आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, मुझे पता है क्योंकि क्लैट का एग्जाम पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर, तो वो आप 30 मिनट्स की अपनी रीडिंग करिए। और रीडिंग कैसे करनी है इसके ऊपर मैंने वीडियो कर रखी है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 आवर्स इस चीज़ को दीजिए, 2 आवर्स आप अपनी सब्जेक्ट स्टडी करिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, मे बी आप कहें मेरे पास 6 आवर्स है, मेरे पास 8 आवर्स है, तो ठीक है आप 2 घंटे, जहां पर एक बच्चा 1 सब्जेक्ट कवर कर रहा है एक मंथ में, आप साथ में 2 सब्जेक्ट्स चला सकते हैं, आप साथ में 3 सब्जेक्ट्स चला सकते हैं, आपका ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा एक साथ, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। अब बच्चा पूछता है कि दी मैं जो हूं ना, मैं 4 आवर्स नहीं दे सकता, मेरे पास सिर्फ 2 आवर्स ही है, मेरे पास सिर्फ 3 आवर्स ही है, तो मैं क्या करूं? देखिए अगर आपके पास 2 to 3 आवर्स ही है तो करंट अफेयर्स की क्लास को मिस कर दीजिए और इंस्टेड आप loggery.in के जो लेक्चर्स हैं मंथली, ठीक है, जो बिल्कुल आपको द हिंदू की फील देते हैं, जिसमें 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ कवर हो जाता है, ठीक है ना, वो आप लेक्चर्स बाय कर लीजिए और हर रोज 30 to 40 मिनट्स ये लेक्चर्स देख लीजिए। और बाकी का जो टाइम है 1.5 आवर्स या 2 आवर्स जो भी आपके पास है उसमें आप सब्जेक्ट स्टडी करिए। ओनली करंट अफेयर्स भी आपको आगे नहीं लेकर जा सकते हो और ओनली सब्जेक्ट स्टडीज भी आपको आगे नहीं लेकर जा सकते। आपको दोनों में बैलेंस क्रिएट करना है और दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट दिस बैलेंस। अब ये जो शेड्यूल मैंने डिस्कस किया था ये वर्किंग डे का था। जब हॉलीडे है तब आपको क्या करना है? हॉलीडे पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज करें, रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स। वो रिविजन कैसे हो सकती है? बाय अटेम्प्टिंग करंट अफेयर्स क्वेश्चंस।
MCQs आपको अवेलेबल करवाए गए हैं loggery.in पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश करी है जो एक न्यूज़ में से बन पाते हैं, ठीक है ना। आपने अगर क्लास अटेंड करी है और उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो या लेक्चर्स जो अटेंड करे हैं मेरे उसके बाद करते हो, तो वो आपकी प्रॉपर रिविजन हो जाएगी। ये आप वीकली कर सकते हो, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 to 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करे हैं जो 10 to 15 मिनट्स में आप बहुत आराम से कर सकते हो। रिवीजन ऑफ योर नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। और रिवीजन ऑफ वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू हैव डन, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं रिवीजन के तौर पर। आपने जो अंडरलाइन मार्क किया है, जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, वो आप नोट्स बुक में ही बना सकते हैं, वो आप रिवाइज करेंगे वीकेंड पर। एंड ये सब कुछ करके आपको ये तो पता ही है करंट अफेयर्स का टाइम, करंट अफेयर्स का तो बैकलॉग करना ही नहीं है हमको, वो तो सबसे बड़ा पाप है। सबसे पहली चीज हमारा धर्म क्या है, करंट अफेयर्स को फॉलो करना, ठीक है ना। ये करना, ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी हो गया। एंड फिर अगर टाइम मिले तो हमें सब्जेक्ट स्टडी भी करना है वीकेंड पे। दिस इज द टाइम मैनेजमेंट, दिस इज हाउ यू नीड टू मैनेज योर टाइम। अब बात करते हैं कि फेब से नवंबर तक का जो टाइम है उसका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए। देखिए यहाँ पर फेब्रुअरी जो है उसमें आपको इंश्योर करना है कि जैन के करंट अफेयर्स आपके डन हैं। अगर जैन के करंट अफेयर्स का आपका बैकलॉग है तो आप loggery.in के जो लेक्चर्स का कंपाइलेशन है वो बाय कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप एजुगिरी पर अपना देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एजुगिरी पर अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं, अगेन आपको 30 आवर्स टू 35 आवर्स की क्लासेस लगानी पड़ती हैं, जिसमें आपका loggery में बहुत time.in पर टाइम सेव होता है, ठीक है ना। तो टाइम सेव कर सकते हो, इफ यू कैन अफोर्ड इट देन गो फॉर इट। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं देन एजुगिरी के लेक्चर्स जो फ्री में यूट्यूब पे पढ़े वो लगा सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स फेब्रुअरी के साथ साथ चलाने हैं, जरूरी है, ठीक है। आपका एम क्या होना चाहिए, टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, देखिए डिटेल के अंदर मैंने वीडियोस करी हुई हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी प्लेलिस्ट है पूरी। जैसे आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट करना है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। आपको सिलेबस वाली वीडियो देखकर इसमें से नोट्स बनाने हैं। ये वीडियो देखने के बाद बुक्स वाली वीडियो में से भी अगर नोट्स बना लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सिलेबस वाली वीडियोज में मैंने टॉपिक्स भी बताए हुए हैं, कौन सी बुक में से कौन से टॉपिक्स कवर करने, तो बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड ये वाली में आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी आ जाती है, जिसमें कि सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी हुई कि कौन सा क्या है, इसमें रोड मैप्स भी दिए हुए हैं। तो कुछ और नहीं तो 3 वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद, ये 3। और जब लॉजिकल स्टार्ट करोगे तो लॉजिकल वाली, जब इंग्लिश स्टार्ट करोगे तो इंग्लिश वाली वीडियो देख लेना, करंट अफेयर्स वाली भी देख लेना, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वहां पर डिस्कस किया हुआ कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ये वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी शॉर्ट, मतलब एक में शॉर्ट में डिस्कस करूंगी। तो आपको क्या करना है, LA and LR by विली लेनी है। इसमें से आपको इन सब्जेक्ट्स की थ्योरी पढ़नी है फेब के मंथ में, और प्लस जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो साथ साथ में लगाते जाना है। PYQ ज्यादा कवर किए हुए हैं इस बुक में, तो आपके अच्छे खासे PYQ साथ साथ कवर हो जाएंगे। फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। लीगल जीके वाले क्वेश्चंस, मतलब जो बिना पैराग्राफ बिना प्रिंसिपल के क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व नहीं करने रहेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते हैं क्लैट में, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। उसके बाद आप आ गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। मार्च में 15 डेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर जो बाकी 15 डेज है उसके अंदर लीगल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कहाँ से, मॉक टेस्ट ले सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के ले सकते हो मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ठीक है। फुल लेंथ लगाने, सारे सब्जेक्ट्स लगाने नहीं, आप मॉक टेस्ट लगाओ जिसमें लीगल के क्वेश्चंस भर भर के प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो जितना आप अपना माइंड डेवलप कर लोगे अंडरस्टैंडिंग में उतना हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे लीगल के क्वेश्चंस लगाए, मतलब आपका लीगल वाला पार्ट और जैन फेब मार्च के MCQs, जैन फेब मार्च के आपके करंट अफेयर्स खत्म हो गए, ये मार्च तक हो गया, ठीक है। अगर आपकी मार्च में हॉलीडेज हैं आफ्टर 11th वाले एग्जाम्स के बाद, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 4 से 3 क्वेश्चन टाइप्स आप कवर कर सकते हो। क्वेश्चन टाइप कौन कौन से, ये सिलेबस वाले वीडियो में पता चल जाएगा। अप्रैल के अंदर करंट अफेयर्स तो रहेंगे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है टाइमर के बिना। एम क्या होना चाहिए यहाँ पे कि करेक्ट आंसर तो आई है, रीजनिंग भी करेक्ट आनी चाहिए। अगेन इंग्लिश वाली वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा क्या बात कर रही हूँ। मई के अंदर करंट अफेयर्स कवर करना और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टाइम लगा के प्रैक्टिस करनी है कि यार इतनी देर में मेरे इतने सॉल्व होने चाहिए। जून के अंदर लॉजिकल रीजनिंग करेंगे,
जुलाई में लॉजिकल, अगस्त में मैथ्स, सितंबर में मैथ्स। अगस्त में आप ये भी कर सकते हैं कि 1 आवर मैथ्स को दे दें और साथ में रिवीजन चालू कर दें और मॉक्स भी लगाने लग जाएं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। एंड अगर जून में आपकी हॉलीडेज हैं, समर हॉलीडेज हैं, तो जून में ही सारा का सारा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करें, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो समर हॉलीडेज में जितना बड़ा है उतना सारा का सारा रिवाइज कर दें, ठीक है ना। समर हॉलीडेज में रिवीजन कैसे होगी, करंट अफेयर्स के जो नोट्स बनाए हैं वो सारे रिवाइज कर दीजिए जनवरी से लेकर मई तक, ठीक है। एमसीक्यूज जो सारे loggery.in पर दिए हुए हैं वो सारे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स की तो ये रिवीजन रहेगी। साथ ही में जितना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हुआ है वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लीगल का भी थ्योरी रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ये आपको करना है, मतलब 5 to 6 डेज देने और सब कुछ रिवाइज करके बैठ जाना, और फिर स्टार्ट करना है लॉजिकल रीजनिंग एक साइड पर और एक साइड पे मैथ्स स्टार्ट करना है। और अगर आपको मैथ्स की हेल्प चाहिए तो वो भी आप ट्यूशन लगा सकते हैं ड्यूरिंग योर समर हॉलीडेज, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन आपका रहेगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू योर सेल्फ स्टडी फॉर क्लैट। बिल्कुल, ये सेल्फ स्टडी का बहुत ही बढ़िया प्लान है जिसमें रिवीजन, मॉक टेस्ट सब कुछ आपका आ जाता है। देखिए, आपको टेंशन कब होती है फॉर योर एग्जाम्स, आपको टेंशन तब होती है जब आपके पास जो प्लान होता है प्लान नहीं होता। अब यहाँ पर आपके पास 10 मंथ्स का प्लान है जो कि डूएबल है, जो कि प्रैक्टिकल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपने टेबल पे लगा सकते हैं। और आपको टेंशन क्या लेनी है, लो टेंशन, बस इस महीने इसी चीज की टेंशन लो कि मुझे जान के करंट अफेयर्स, वेब के करंट अफेयर्स और करंट और टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ करना है, जिसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि LA-LR बाय विली में से आपको थ्योरी और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। MCQ सॉल्व करने हैं जैन और फेब के loggery.in से, और लेक्चर्स अटेंड करने हैं करंट अफेयर्स के या तो एजुगिरी से या फिर loggery.in से। ये आपको टेंशन लेनी है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की टेंशन लेनी है और हमें जो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उसकी टेंशन, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। PYQs में से प्रैक्टिस कर सकते हो या मॉक टेस्ट जो खरीदे हुए उनमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्राई करना कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीदो, क्योंकि वो आपके जेन्युइनली करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, अपडेटेड होंगे और ये सब कुछ है, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली जब लॉजिकल हो गया तो लॉजिकल के क्वेश्चंस भी मॉक टेस्ट में से सॉल्व कर सकते हो, या फिर GMAT क्लब नाम की एक वेबसाइट है वहां से भी लगा सकते हो। बट आई वुड से ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर मॉक टेस्ट के लेवल का ही करो। उसके बाद आता है कि हमें क्या चाहिए। देखिए, रिवीजन, जो क्विक रिवीजन होती है ना एग्जाम से, जब हम कह रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कईयों का सिलेबस जुलाई में कंप्लीट होगा तो कईयों का अगस्त सितंबर में होगा, जब वो पूरे सिलेबस की रिवीजन करनी होती है ना, फुल सिलेबस रिवीजन, वो इजी बनाने के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर्स के नोट्स, आपके पास मेन नोट्स तो होंगे ही होंगे, साथ ही में मेन नोट्स के अंदर आपके क्विक नोट्स भी होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं। वो कोई अलग से नहीं बनेंगे, वो वहीं पे बनेंगे और वो आपकी सेकेंड या थर्ड रिवीजन जब आप कर रहे हो तब आपको बना लेने हैं। प्रॉबेबली मंथ के एंड में जब फुल मंथ की रिवीजन कर रहे हो तो आप बना सकते हो इनको। इसके ऊपर मैंने वीडियो कर रखी है कि कैसे बनाना है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड में बुक में मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, ताकि थ्योरी रिवाइज कर सको। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको मार्क कर लो ताकि आप रिवीजन के टाइम पे उन्हीं को सॉल्व करो। इंग्लिश के अंदर आप अगेन आपके पास नोट्स होने चाहिए अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के, एक एक टॉपिक के। लॉजिकल में भी ऐसे ही नोट्स होने चाहिए। और मैथ्स के पास मैथ्स की आपकी फॉर्मूला शीट होनी चाहिए जिसको आप फॉर्मूलाज बार बार रिवाइज कर सको। और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे या जो डिफिकल्ट लगता है वो मार्क होने चाहिए ताकि रिवीजन के टाइम पे वो सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। ये आपको चाहिए रहता है। हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जी मोटिवेटेड कैसे रहें, हाउ शुड बी स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेटेड रहने के लिए बेटा जी मैं आपको एक बात कहूंगी कि अपना वाई जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो। क्यों बनना है आपको लॉयर, क्यों आपको करनी है एडवोकेसी, क्या रीजन है, उसका रीजन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड वो रीजन तब स्ट्रांग होगा जब आप सोचोगे कि यार मतलब मेरे को अपनी जिंदगी में क्यों करना है। वो वाई जो है आप कमेंट कर सकते हो, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। आप एक ऐसे परिवार से हो जहाँ पे जो पेरेंट्स है वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपकी मोटिवेशन पावर हो सकती है। या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको सब कुछ दिया है एंड आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में आप अपने पेरेंट्स को वो सब कुछ दे सको। या फिर आप अपने पेरेंट्स को देखना चाहते हो कि आफ्टर 8 ईयर्स वो खुश रहें, और वो खुश तब रहेंगे अगर आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है ना। आज वो आपको सब कुछ दे रहे हैं, कल को 8 साल बाद वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब देखिए आपको अपना खर्चा तो खुद उठाना ही पड़ता है। डे टू डे अफेयर्स आपके पेरेंट्स नहीं चलाएंगे, वो आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे। 7-8 years more and you will have to pay your bills। क्या आप उसके लिए रेडी हो? आपको कैसे बिल्स पे करने हैं?
आपको दुखी होकर बिल पे करना है या फिर आपको ऐसा है कि हाँ ठीक है फाइन, बिल ही तो है, आई हैव द मनी, कौन सा एटीट्यूड चाहिए उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे, राइट। यस, मनी कैन बी द मोटिवेटिंग फैक्टर, इट कैन बी एनीथिंग। क्या मोटिवेटिंग फैक्टर है? किसी ने आपको कुछ बोला था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमने इतनी मेहनत कभी नहीं करी। आपने बहुत कुछ कभी नहीं किया होगा, करा है ना। बहुत बच्चों ने 10th में पढ़ाई करी थी जब उनको लगा था कि बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आ सकते, बट आ गए। कभी ना कभी तो मेहनत करी होगी ना, उसी से मोटिवेशन ले लो यार। सो स्टेइंग मोटिवेटेड के लिए आई कैन से कि प्लीज़ एक तो वॉक करने ज़रूर जाया करो, एक सब खुद से बात करा करो। सेल्फ टॉक के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, एंड मेडिटेशन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वो आप कॉमेंट कर देना, मैं ग्रुप बना दूंगी। दिस वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये अभी तो जो मेरे को स्टार्टिंग में ज्वाइन करेगा उसको मैं फ्री में दूंगी, ठीक है। तो वो कर सकते हो आप मेरे साथ। तो ये आप है मेडिटेशन कर सकते हो, जो कि मैं loggery.in पर डाल दूंगी, चलो वो भी आप कर लेना, ठीक है ना। ये आप क्या आप मतलब इन सब के लिए तैयार हो? मोटिवेट रखने के लिए अपने आप को यू हैव टू राइट डाउन, आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सिलेबस है, ठीक है ना, जैसे ये सिलेबस है, सिलेबस मैंने सिलेबस वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, मैं रिपीट नहीं करूंगी चीज़ें। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड Q&A सेशन भी होता है हर संडे को। मैं ट्राई करूंगी कि आप संडे को रेगुलरली लेने लग जाओ, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, @IamLoggery के नाम से हो। एंड आप मेरे साथ पर्सनलाइज्ड बात भी कर सकते हो, पर्सनली बात भी कर सकते हो, 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप मेरे साथ मेरा मेंटोरशिप सेशन भी ले सकते हो, जो कि तब तक चलेगा जब तक कि आपका एग्जाम है। उसके बाद भी 12 मंथ्स का ये होता है, जिसमें आप मेरे साथ कभी भी बात कर सकते हो, राइट। तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनीथिंग। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, और ये दो पेड है, ठीक है जी। सो या दैट्स इट। सिलेबस वाली वीडियो जरूर देख लेना, सिलेबस वाली वीडियो का PDF भी आपको मिल जाता है। प्लीज डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपको कुछ बाय करना है loggery.in से, तब भी लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय।